हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका फ्रेंड्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ पेडालॉजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र। इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर सॉल्व कर लिया है यानी 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला है 3 वीडियो देख चुके हैं। आज का ये हमारा चौथा क्लास है गणित के रूप में। उसके पहले मैंने आप सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज का जो पहला प्रश्न है वो दिया है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के बारे में। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी के द्वारा ज्यामिति को सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। यानी कि इसमें पूछा गया है कौन से उपागम कौन सी विधि के द्वारा जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी जो हैं वो ज्यामिति के सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है खोज परख उपागम। खोज परख उपागम के द्वारा शिक्षार्थी सीख सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्लास 6 यानी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या दिया है? पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। उपयुक्त प्रश्न उल्लेख करता है मतलब यह क्या बताता है? चिंतनपूर्ण प्रश्न, बंद अर्थ वाला प्रश्न, बहुविषयी प्रश्न या खुले अंत वाला प्रश्न। प्रश्न क्या पूछा है एक बार फिर से पढ़िए। पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी कि खुले अंत वाला प्रश्न। अगला है कक्षा 6 की ज्यामितीय कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री माप के कोणों की रचना व उनके विभाजन करने को कहा। उसके बाद विद्यार्थियों को 15 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा। इस समय यह कार्य अध्यापक का जो प्रयोजन दर्शा रहा है वह क्या है? शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का सक्रियात्मक परीक्षण में आकलन करना, अनुभव संबंधित अधिगम का मौका देना, दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए 2 कौशलों को समन्वित करने का आकलन या प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखना। यह क्या कहलाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए 2 कौशलों को समन्वित करने का आकलन करना। अगला प्रश्न है छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया यानी -25 बटे -30। तो क्या आंसर आ जाएगा? -5/6 यानी कि -5 बटे 6। इस प्रकार की त्रुटि को क्या माना जाता है? यानी कि इसने जो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर इसने माइनस माइनस को कैंसिल नहीं किया है। घटाया तो सही है कि 25 में से 30 गया तो इसको सॉल्व किया है तो इसमें से इसने माइनस को नहीं हटाया। तो यह त्रुटि क्या कहलाती है? तो यह त्रुटि जो है वो संकल्पनात्मक त्रुटि कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़िए। अब देखिए समस्या क्या है। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर है। 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है। यदि मानचित्र में 2 स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? यही समस्या है मतलब यही निकालना है कि उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो यह समस्या कौन सी है आपको ये बताना। आपको ये सॉल्व नहीं करना, आपको ये बताना कि समस्या कौन सी है। तो ये जो समस्या है वह कहलाती है अंतर विषयी प्रकृति की समस्या यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है अंतर विषयी प्रकृति की समस्या। अगला प्रश्न है गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? अंत से आरंभ की ओर हल कर लेना ये तो तरीका है गणित को सॉल्व करने का। रट लेना, क्या रटना? गणित को आप रट सकते हैं? नहीं रट सकते हैं लेकिन यह अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। तो इसका सही जवाब है रट लेना यानी गणित के समस्या समाधान का जो तरीका नहीं है वह है रट लेना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है तकनीक पर आधारित खेलों जिसमें समस्याओं के गुणनखंड या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इसका प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 2 पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है उसको ज्ञात कीजिए।
कक्षा 7 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त प्रश्न का संदर्भ क्या है? इसमें दिया है कि अगर दो पूरक 2:3 की कोण में है, यानी कोण है 2:3 के अनुपात में, तो इसको ज्ञात करना क्या कहलाएगा? तो इसमें आपको देखना है, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग में वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ते। ये तो गलत बात है ना, विद्यार्थी एक से अधिक पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, तो पाठ्य पुस्तक पढ़ने से गणित समस्या हल करने का कोई संबंध नहीं है, ये नहीं सही होगा। फिर अगला है, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। पैडालॉजी में गणित में सामाजिक सॉल्व करने में सामाजिक और आर्थिक स्तर की बात कहाँ से आ गई? ये भी गलत है। वे अर्थ निर्माण में अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं, तो यह सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि वे अर्थ निर्माण में अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। अगला है, वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते। ये भी गलत बात है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह किसका अनुपालन करती है? निगमन उपागम, प्रायोगिक उपागम, व्यवहारिक उपागम या आगमन उपागम? तो इसका सही जवाब है निगमन उपागम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, समस्या समाधान पद्धति है गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ना, या विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाते हुए उनके गणितीय प्रवृत्ति, सृजनात्मक और खोजपरक चिंतन विकसित करना, गणित बोध भाव विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमित के माध्यम से क्रमिक व व्यवस्थित दिशा निर्देश देना, या फिर पुनरावृत्ति और स्मरण के द्वारा गणितीय निष्कर्ष परिभाषाओं का संकल्पनाओं को पढ़ना। तो समस्या समाधान पद्धति जो है वो है ऑप्शन सी, गणितीय बोध भाव विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिकता में के माध्यम से क्रमित व व्यवस्थित दिशा निर्देश देना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, श्री मनीष समिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों यानी मैनिपुलेटिक्स गणित प्रायोगिक गतिविधियों तथा आईसीटी गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। श्री मनीष इसमें क्या बताना चाहते हैं? तो वे ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि वे सभी अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, गणित में शिक्षार्थियों की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां उपयुक्त हो सकती हैं? तो इसका सही जवाब है मौखिक परीक्षा, कागज पेपर परीक्षा और कक्षा की सहभागिता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषता पढ़ता है। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षक में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्या पूछते हैं। कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। तो इसका संभावित कारण क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा कि कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर हो सकता है, कि सभी शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषता पढ़ता है। हाँ, तो इसका सही जवाब होगा कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर हो सकता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 को निम्नलिखित कार्य दिया गया है। एक खुला बॉक्स, जो कार्य है वो दिया गया है, एक खुला बॉक्स 50 सेंटीमीटर एक्स और 65 सेंटीमीटर की मैग्नेटिक शीट से बना है। बक्से की लंबाई और चौड़ाई का क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। बक्से की संभावित ऊंचाई क्या है? इस बक्से का आयतन भी ज्ञात कीजिए। यह कार्य किसकी ओर संकेत करता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। यह कार्य जो है वह उच्च स्तरीय संज्ञात्मक मांग, क्योंकि आरेख बनाते हुए और उनके संभावित स्थितियों के बीच संबंध बनाते हुए समस्या का हल किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षाओं में बीजगणित शुरू किया जाता है। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित का परिचय उचित है, क्योंकि तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर और मूर्त संकल्पनाओं को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित एक समस्या है जो कक्षा 6 से ली गई है। रेखीय व्यंजन के माध्यम से निम्नलिखित कथन को अभिव्यक्त कीजिए। नेहा के पास मेधा की तुलना में 7 ज़्यादा टॉफियाँ हैं। यदि मेधा के पास x टॉफी है तो नेहा के पास कितनी टॉफियाँ होंगी? इस सवाल में ब्लूम के संज्ञात्मक छेद की किस क्षमता की ओर संकेत किया गया है? तो इसमें जो है वह ब्लूम का संश्लेषण क्षमता की प्रयोग किया गया है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। अगला है, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए। प्रबल ने 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दर में 5,000 जमा किए। 2 वर्ष बाद उन्होंने 35,000 पड़ने वाली मेज खरीदने के लिए निकाला, यानी कि 5% के दर से उसने 5,000 जमा किए। 2 वर्ष के बाद, 2 साल के बाद उसने 3500 निकाल लिए। किसके लिए? पढ़ने की मेज खरीदने के लिए। उसने अपने पास बची राशि को अन्य 2 वर्षों के लिए 5% ब्याज पर जमा कर दिया। 2 वर्ष बाद वह कितनी राशि प्राप्त करेगा? इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षार्थियों में कौन सा मूल विकसित किया जा रहा है? ईमानदारी, धन बचत करने और उसे समझदार तरीके से खर्च करना, निष्ठा, सादगी और दूसरों की सहायता करना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ईमानदारी। उम्मीद है यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।